कटिहार जिले के बराड़ी प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार का दिन ऐतिहासिक साबित हुआ, जब बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री श्री अशोक चौधरी का आगमन सिसिया पंचायत में हुआ। इस विशेष मौके पर हजारों ग्रामीणों ने उत्साह और उम्मीदों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। ग्रामीणों के चेहरे पर लंबे समय से प्रतीक्षित विकास कार्यों की शुरुआत की खुशी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती थी। इस जनसमूह के बीच मंत्री अशोक चौधरी ने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से 50 नई योजनाओं का विधिवत शिलान्यास किया। इन योजनाओं के तहत लगभग 52 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जो कई गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का कार्य करेंगे। इसके अलावा उनके छोटे बड़े पुलों का निर्माण भी प्रस्तावित हुआ है, जिससे क्षेत्र में आवागमन और आपसी संपर्क और सुलभ होगा। डेबराधार पर बनेगा बहुप्रतीक्षित पुल। सबसे महत्वपूर्ण योजना के रूप में सिसिया पंचायत के डेबराधार पर उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसकी लागत लगभग 8 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है। यह पुल मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के अंतर्गत बनाया जाएगा, जो लंबे समय से ग्रामीणों की प्राथमिक मांग रही है। वर्षों से ग्रामीणों को इस धार को पार करने में कठिनाई होती है, खासकर बरसात के दिनों में जब यह क्षेत्र पूरी तरह कट जाता है, तो इस पुल के बन जाने से हजारों की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा और आवागमन में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। नारियल फोड़कर फीता काटकर इसकी शुरुआत की गई। बता दें, मंत्री अशोक चौधरी ने विकास कार्यों की शुरुआत पारंपरिक तरीके से नारियल फोड़कर और फीता काटकर की। इस दौरान वे मंच से लोगों को संबोधित करते हुए भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि यह केवल पुल या सड़क नहीं, यह लोगों के जीवन से जुड़ी उम्मीदों का निर्माण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम गांव को शहर से केवल दूरी में नहीं, बल्कि सुविधाओं के मामले में भी जोड़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अपने संबोधन में मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने लगभग 9 साल बाद मुख्यमंत्री सेतु योजना को फिर से शुरू किया है और उन्हें ग्रामीण कार्य विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वे ग्रामीण इलाकों में सड़क और पुल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर सकें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि यह सिलसिला यही नहीं रुकेगा, बल्कि राज्य के हर कोने में विकास की रफ्तार को और तेजी मिलेगी। इस कार्यक्रम में बराड़ी विधानसभा के विधायक विजय सिंह निषाद, कटिहार विधान परिषद सदस्य अशोक कुमार अग्रवाल, एमएलए प्रतिनिधि राजीव चौधरी, जेडीयू प्रखंड अध्यक्ष मनोज सिंह कुशवाहा सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, स्थानीय कार्यकर्ता और हजारों ग्रामीण उपस्थित थे। पूरा क्षेत्र विकास की इस पहल को लेकर जोश से भर गया। बराड़ी क्षेत्र के लिए यह दिन न केवल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा, बल्कि इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि सरकार ग्रामीण इलाकों की बुनियादी जरूरतों को लेकर सजग है। आने वाले समय में जब ये योजनाएं धरातल पर उतरेंगी, तब बराड़ी प्रखंड की तस्वीर ही बदल जाएगी। ग्रामीणों को अब बेहतर सड़कें, मजबूत पुल और सुरक्षित यात्रा का सपना साकार होता नजर आ रहा है। पीएम न्यूज के लिए सूरज कुमार की रिपोर्ट। माननीय नेता ने जो कार्यारंभ किया था, उस कार्यारंभ का जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं विभिन्न विधानसभाओं में। तो आज आए हैं बराड़ी, विजय जी ने आग्रह किया था आने के लिए, तो आज आए हैं यहाँ कि ये कार्यक्रम लगभग इस वित्तीय वर्ष में बराड़ी विधानसभा में लगभग 150 करोड़ की योजना का कार्य आरंभ होगा। आज तो हमने लगभग 70 करोड़ की योजना का किया है और हम लोगों ने जो योजना दिया है उसकी हमने चर्चा किया। पुल जो हमने दिया है उसकी चर्चा की है। तो जो विधायक जी और यहाँ के जो जनप्रतिनिधियों ने, हमारे विधान परिषद के जो सदस्य, उन्होंने जो जो कहा था, उसको हम लोग प्रयास किए इनकॉर्पोरेट करने का। तो हम समझते हैं कि आर्थिक संपन्नता के लिए जो हमारे सड़क हैं, खास करके जो ग्रामीण सड़क हैं, वो प्रदेश की आर्थिक संपन्नता के लिए धमनियों का काम करते हैं। तो इसलिए रूरल इकॉनमी को फर्दर स्ट्रेंथन करने के लिए ये माननीय नेता नीतीश कुमार जी का प्रयास है और हम समझते हैं कि जो आने वाला 5 वर्ष है, ये हमारी आर्थिक संपन्नता का समय है। मूलभूत संरचनाएं बन गई है, मोर और लेस लॉ एंड ऑर्डर हमारा कंट्रोल्ड है, 21% की कमी आई है उसमें। तो छिटपुट घटनाएं होती हैं, उसके लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है। कुछ छुटपुट घटनाएं जमीन के विवाद में, पारिवारिक विवाद में हो रहा है, तो उन सब घटनाओं पर सरकार नज़र रखी हुई है। और हम समझते हैं लोग, बाहर के लोग भी जो दूसरे राज्य के बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी बिहार में इंटरेस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर्स में इसमें दिखाया है और अभी लगभग 3 लाख करोड़ का हमारा MOU साइंड है, जिसको विभिन्न तरीके से। तो ये जो आने वाला 5 वर्ष है, वो हमारे बिहार की आर्थिक संपन्नता का विषय। बराड़ी में पुल बनने का मांग 2 दिन से
उठ रहा है गंगा। देखिए वो बड़ा पुल है, लगभग 2000-2500 करोड़ का वो पुल है। तो भारत सरकार से और NHAI से तारतम्य बना करके उसको करेंगे, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। आज़ादी से उठ रहा है सर, हाँ? आज़ादी से उठ रहा है। नहीं, अभी तो हमको आज ही जानकारी हुई है, आज़ादी से तो हमको जानकारी नहीं है। और ये पुल बनने से आप पीरपैंती भागलपुर कनेक्ट हो जाइएगा और फिर उधर से झाड़ी, बड़ा चीज़ है। मतलब यहाँ के और भागलपुर के लिए भी कनेक्टिंग का ये बड़ा है। इसको आगे हम लोग इसको करवाएंगे, ये अच्छा है, मतलब इसको कराएंगे। लेकिन ये जो बांध का डबल है, इसको हम RCD से बात करके, WRD से लेकर के इस पर भी काम शुरू कराएंगे। इसको बचने के लिए सर रिंग बांध और खबर की तो आवश्यकता जरूरी है सर, यहाँ से कटौती है हम लोग। नहीं, हम तो कह रहे हैं जब इसको हम लोग डबल करेंगे इस रोड को, तो एक तो है कि डबल रोड हो जाएगा, एक पैरेलल बाईपास बन जाएगा। और जब रोड बनेगा तो नेचुरली उसको तो पत्थर से पूरा बनवाना पड़ेगा ना।